आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। चेंज योर सेल्फ मतलब खुद को बदलिए, चेंज करना मतलब बदलना, योर सेल्फ खुद को बदलिए, एंड नॉट द वर्ल्ड ना कि दुनिया को। खुद को बदलने का प्रयास कीजिए, दुनिया को बदलने के बारे में ना सोचिए। ठीक है, बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिए। तो रीड करेंगे, स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, हार्डवर्ड सीखेंगे, काफी सारे ग्रामर भी आपको बताऊंगा और स्ट्रक्चर भी आपको बताए जाएंगे। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपके सामने है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की बेस्ट क्लास होने वाली, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की। ठीक है, तो अगली स्लाइड से यहां से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्टोरी है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ठीक है, लॉन्ग अगो बहुत पहले क्या हुआ, पीपल लिव्ड हैप्पीली लोग रहते थे खुशी से, अंडर द रूल, अंडर यानी अधीन, किसके अधीन, द रूल यानी शासन के अधीन, शासन ऑफ यानी का, के की का, अ किंग यानी एक राजा का जो शासन था उसके अधीन में लोग बड़े खुशी से रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम जो लोग थे, ऑफ यानी के कहाँ के, द किंगडम उस साम्राज्य के, वर वो थे, क्या थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, एज क्योंकि दे लेड, देखो लीड की पास्ट फॉर्म लिखा है लेड, मतलब होता है जीना, वो जी रहे थे, अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ, एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे वो। ठीक है बात है ना, कैसी जिंदगी जीते थे, बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते थे। विद एन अबंडेंस, किस चीज के साथ, वो लाइफ कैसी जी रहे थे, विद एन अबंडेंस मतलब एक प्रचुरता, ऑफ यानी की, वेल्थ यानी संपत्ति, संपत्ति की प्रचुरता थी, मतलब कोई कमी नहीं थी, भरपूर संपत्ति थी। एंड नो मिसफॉर्चून, और बिना किसी तकलीफों के, मिसफॉर्चून का मतलब तकलीफ, आफतें, मुश्किलें, तो नो मिसफॉर्चून लिखा है, मतलब बिना किसी तकलीफों के, और संपत्ति की पूरी भरपूरता के साथ, प्रचुरता के साथ एक समृद्ध जिंदगी वो जीते थे, इसलिए लोग क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, ये मीनिंग लिखा है, लीड यानी जीना, उसी के पास फॉर्म है यहाँ पर लेड। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्या हुआ, वंस एक बार, अब पूरी लाइन पढ़ूंगा मैं यहां तक, देखो यहां तक, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे हम यहां से लेके। ठीक है, देखो वंस एक बार क्या हुआ, द किंग डिसाइडेड राजा ने फैसला किया, टू गो विजिटिंग, टू गो विजिटिंग मतलब जाने का, विजिटिंग यानी यात्रा पर जाने का, किस चीज की यात्रा पर, प्लेसेस, उन जगहों की यात्रा करने का फैसला किया, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिसका ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है, जिसका बड़ा हिस्ट्री में बहुत योगदान है। एंड पिलग्रिम सेंटर्स, और कहां की यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थलों की, पिलग्रिम सेंटर्स मतलब तीर्थ स्थलों की, कौन से, एट डिस्टेंट प्लेसेस मतलब दूरस्थ स्थानों पर। ठीक है, जो जहां राजा रहते थे वहां से जो दूर दूर स्थानों पर जो तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा करने की उन्होंने फैसला किया कि हम उसकी यात्रा पर जाएंगे, है ना, उन जगहों को भी विजिट करेंगे जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक लाइन का ट्रांसलेशन है। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, जो राजा थे उसने तय किया, उन्होंने तय किया, टू ट्रैवल ऑन फुट, राजा ने देखो एक अजीब बात की है इस बार, पहली बार देखो क्या बोल रहे, टू ट्रैवल यात्रा करने का उन्होंने फैसला किया, ऑन फुट मतलब पैदल, पैदल को आप बाय फुट मत लिखना, ऑन फुट लिखा जाता है, ऑन प्रेपोजिशन आता है ना, तो पैदल यात्रा करने का फैसला किया। क्यों, टू इंटरेक्ट मतलब होता है, इंटरेक्ट करना मतलब मेल मिलाप हेतु, मेल मिलाप करने के लिए, टू इंटरेक्ट विद हिज पीपल, अपने लोगों से, अपने साम्राज्य के जो लोग थे उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, मेल मिलाप कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या तय किया, ऑन फुट ट्रेवल करने का तय किया, मतलब पैदल यात्रा करने का फैसला किया। पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, जो लोग थे, ऑफ यानी के, डिस्टेंट मतलब दूरस्थ, दूर के, प्लेसेस यानी जगह, स्थानों के, जो दूर जो स्थान है काफी सारे, जहां राजा की राजधानी उससे दूर दूर के जो क्षेत्र है, स्थान है, वहां के जो लोग थे ना, पीपल जो लिखा लोग, वर वो थे, कैसे थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। टू हैव अ कन्वर्सेशन, टू हैव अ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करके, टू हैव अ कन्वर्सेशन बातचीत करके, किससे, विद देयर किंग, अपने राजा से बातचीत करके, जो लोग थे दूरस्थ स्थानों के, डिस्टेंस प्लेसेस के, वो बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, दे वर प्राउड, वे थे, प्राउड यानी गौरवान्वित थे वो, दैट की, देयर की, उनके किंग यानी कि राजा, उनके जो किंग थे, जो राजा थे, हैड अ काइंड हार्ट, हैड मतलब उनके पास था, उनका था, क्या था, अ काइंड हार्ट मतलब एक निर्मल हृदय, एक दया से भरा हुआ हृदय, कि उनके राजा का हृदय दया से भरा हुआ था। इस बात को लेके वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, गौरवान्वित थे लोग। आफ्टर सेवरल वीक्स, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, सेवरल मतलब कई, वीक्स हफ्तों, कई हफ्तों के बाद, ऑफ यानी की,
ट्रैवल यानी यात्रा, यात्रा, वीक्स ऑफ ट्रैवल मतलब यात्रा की जो सेवरल हफ्ते थे, कई वीक्स जो हो गए थे यात्रा के, कई सप्ते हो गए थे, तब क्या हुआ, द किंग रिटर्न। देखो आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रैवल मतलब यात्रा के कई हफ्तों बाद द किंग रिटर्न, द किंग मतलब राजा, रिटर्न मतलब वापस आए, राजा वापस आए, कहां पर, टू द पैलेस मतलब महल में वापस आ गए, ठीक है, रिटर्न की पास्ट फॉर्म है रिटर्न, तो राजा क्या हो गए, महल में वापस आ गए अपने पैलेस में। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह थे, राजा थे, क्वाइट हैप्पी मतलब काफी खुश थे, दैट की ही हैड विजिटेड, कि उन्होंने यात्रा कर ली थी, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, उन्होंने यात्रा कर ली थी, ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर, कई तीर्थ स्थलों की, उन्होंने कई तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ली थी, इस बात को लेकर वो काफी खुश थे। एंड और विटनेस्ड, देखो यहां पर हैड अंडरस्टूड है ना, हैड बार बार नहीं लिखा है क्योंकि पहले यहां लिखा हुआ है, मान के चलो यहां भी हैड है, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, समझो है ना। एंड हैड विटनेस्ड मतलब और परख लिया था, उन्होंने समझ लिया था, हिज पीपल अपने लोगों को परख लिया था। लीडिंग मतलब बिताते हुए, निर्वाह करते हुए, कैसा, अ प्रॉस्पेरस लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ का मतलब होता है खुशहाल जिंदगी, है ना। उन्होंने क्या विटनेस कर लिया था, क्या चीज परख लिया था, अपने लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए भी उन्होंने इस बात को परख लिया था, विटनेस कर लिया था, ध्यान में ला लिया था, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने कई सारे पिलग्रिम सेंटर, तीर्थ स्थलों को भी क्या कर लिया था, विजिट कर लिया था, घूम लिया था, और अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देख लिया था, विटनेस कर लिया था, परख लिया था। However, हालांकि ही हैड वन रिग्रेट, लेकिन उन्हें एक पछतावा था, ही हैड उन्हें था या उनके पास था, क्या था, उन्हें था, वन रिग्रेट मतलब एक पछतावा था उन्हें, क्या था वो, ही हैड उन्हें था, उनके अंदर था या उनके पास था वाले सेंस में हैड का इस्तेमाल करते, हैव की पास्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट में चल रही है स्टोरी, ठीक है ना। ही हैड उन्हें क्या था, इनटॉलरेबल पेन, असहनीय दर्द था, कहां पर, इन हिज फीट उनके पैरों में, फुट यानी पैर होता है, पास्ट इसका प्लूरल है इसलिए फीट बोला है, उनके पैरों में असहनीय इनटॉलरेबल पेन था, एज क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप ऑन फुट, ये थी, इट वॉज ये थी, क्या थी, हिज फर्स्ट ट्रिप मतलब उनकी पहली यात्रा थी, ऑन फुट यानी पैदल, कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवरिंग तय करते हुए, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी, एक लंबी दूरी पैदल ही तय करते हुए, ये उनकी पहली ट्रिप थी, इतनी लंबी दूरी को पैदल उन्होंने तय किया था, इसलिए उनके पैरों में क्या था, असहनीय दर्द था। ही कंप्लेन्ड उसने शिकायत की, उस राजा ने, किसको की, टू लगा के लिखेंगे, टू हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों से शिकायत की, दैट की द रोड्स वरंट कंफर्टेबल, जो रोड्स थी ना, वर नॉट को वरंट लिखा है, वर नॉट मतलब नहीं थी, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, सड़कें आरामदायक नहीं थी, एंड दैट और तो और, एंड दैट मतलब और तो और, दे वर वेरी स्टोनी, दे वर वे थी, सड़कें कैसी थी, वेरी यानी बहुत, स्टोनी मतलब पथरीली, और सड़कें बहुत ज्यादा पथरीली भी थी, है ना। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, ही कुड नॉट टॉलरेट वे सह नहीं पाए, वो जो राजा वो सह नहीं पाए क्या, द पेन मतलब दर्द को वो सह नहीं पाए, सहन नहीं कर पा रहे थे। ही सैड इसलिए उन्होंने कहा, ही सैड उसने कहा राजा ने, दैट की ही वॉज वेरी मच वरिड, कि राजा क्या थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, डरे हुए थे, ऐसा उन्होंने कहा, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, अबाउट द पीपल उन लोगों के बारे में, हु हैड टू वॉक जिन्हें चलना पड़ता था, हु हैड टू वॉक मतलब जिन्हें चलना पड़ता था, लिखना पड़ेगा, अलोंग दोज रोड्स, अलोंग मतलब होते हुए, दोज यानी उन, रोड्स मतलब सड़कों, उन सड़कों से होते हुए जिन लोगों को चलना पड़ता था, उनको लेकर राजा क्या थे, वेरी मच वरिड, उनके बारे में राजा क्या थे, बहुत ज्यादा वरिड थे, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। एज क्योंकि इट वुड बी पेनफुल, इट वुड बी ये होता या होगा, क्या होगा, पेनफुल यानी दुखदाई होगा, फॉर दैम उनके लिए, टू मतलब भी, उनके लिए भी, इट वुड बी पेनफुल फॉर दैम टू, ये उनके लिए भी दुखदाई होगा, क्योंकि जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही तो उन्हें भी तकलीफ होती होगी, मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को। कंसिडरिंग ऑल दिस, कंसिडर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, है ना, इन सब पर विचार करते हुए, कंसिडरिंग ऑल दिस इन सब पर विचार विमर्श करते हुए, ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दे दिया, ऑर्डर की पास्ट फॉर्म है ऑर्डर्ड, है ना,
उन्होंने आदेश दिया हिज सर्वेंट्स मतलब अपने सेवकों को, अपने नौकरों को, क्या आदेश दिया, क्या करने का, टू कवर द रोड्स, कि ढक दो भाई, ढकने का आदेश दिया, द रोड सड़कों को, इन द होल कंट्री मतलब संपूर्ण देश में जो भी सड़कें हैं उनको ढक दो भाई, किससे, विद यानी से, किससे, विद लेदर मतलब चमड़े से ढक दो, सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम जो लोग हैं उसके राज्य के, राजा के, कैन वो सके, क्या सके, कैन वॉक वो चल सके, है ना, वो चल सके, कंफर्टेबली मतलब आराम से, वॉक यानी चलना, कैन वॉक मतलब वो चल सके कंफर्टेबली आसानी से, बड़े आरामदायक तरीके से वो चल सके। इसलिए राजा ने क्या बोला कि पूरे साम्राज्य की सड़कों को लेदर से ढक दो, चमड़े से ढक दो, ठीक है, क्योंकि वो पथरीली भी है ना। द किंग्स मिनिस्टर्स जो राजा के, किंग्स मतलब राजा के, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की बात की जा रही, जो राजा के मंत्री लोग थे, वर वो थे, क्या थे, वर स्टंड वो हैरान थे सुनकर बिल्कुल, टू हियर मतलब सुनकर, हिज ऑर्डर उसका आदेश, अपने राजा का आदेश सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, एज क्योंकि इट वुड मीन इसका मतलब होता, मीन का मतलब होना, इट वुड मीन इसका मतलब क्या होता, दैट की थाउजेंड्स ऑफ काउज जो हजारों गायें हैं, थाउजेंड यानी हजारों, ऑफ यानी में से, किसमें से, काउज गायों में से जो हजारों गायें थी, वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड उन्हें, उनको किल करना पड़ता, उनकी हत्या करनी पड़ती, उन्हें काटना पड़ता, है ना, काटनी पड़ती, would have to be slaughtered, पैसिव वॉइस है ना, would have to be slaughtered मतलब हजारों गायों की हत्या करनी पड़ती उन्हें। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, SLAUGHTER, स्लॉटर में ED लग गया, मतलब होता है हत्या कर देना काट के, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लॉटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इट वुड मीन इसका ये मतलब होता है, पूरी सड़कों को चमड़े से ढकने का क्या मतलब होता है, इट वुड मीन दैट थाउजेंड्स ऑफ काउज हजारों गायें वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड काटनी पड़ती, उनकी हत्या करनी पड़ती, इन ऑर्डर टू गेट मतलब पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट मतलब पाने के लिए क्या, सफिशियंट क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा, ऑफ लेदर मतलब चमड़े की, चमड़े की पर्याप्त मात्रा पाने के लिए हजारों गायों को काटना पड़ता, उन्हें उनकी हत्या करना पड़ता, ये इसका मतलब होता। एंड और इट वुड कॉस्ट और इसमें खर्च लगता, अ ह्यूज अमाउंट एक भारी मात्रा, ऑफ यानी की, मनी मतलब पैसों, पैसों की एक भारी मात्रा का इसमें खर्चा लगता, ऑल्सो मतलब भी, और पैसे की बहुत ज्यादा मात्रा भी इसमें खर्च करनी पड़ती, ठीक है, ये बात आ गई मंत्रियों को दिमाग में। फाइनली अंततः क्या हुआ, अ वाइज मैन, एक वाइज का मतलब होता है ज्ञानी, है ना, ये ज्ञा होना चाहिए ना, एक ज्ञानी, मैन मतलब पुरुष, अ वाइज मैन एक ज्ञानी पुरुष, फ्रॉम द मिनिस्ट्री मंत्रालय से एक ज्ञानी पुरुष, केम मतलब आए, कम यानी होता है आना, पास्ट फॉर्म केम, एक ज्ञानी पुरुष मंत्रालय से आया, टू द किंग, किसके पास आया, टू द किंग राजा के पास आया एक ज्ञानी पुरुष मंत्रालय में से, मंत्रियों में से कोई ज्ञानी रहा होगा, एंड और सेड और कहा, दैट की ही हैड अनदर आइडिया, ही हैड उसके पास था, क्या था, पास है, हम हिंदी में है बोलते पर हैड हैव की पास्ट फॉर्म है तो पास्ट था, उसने क्या था कि उसके पास क्या है भाई, अनदर आइडिया एक अन्य उपाय है उसके पास, ऐसा उसने कहा ज्ञानी पुरुष ने। द किंग आस्क्ड उस राजा ने पूछा, क्या पूछा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, क्या है, द अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, इसका विकल्प क्या है, क्या दूसरा ऑप्शन है भाई, है ना। द मिनिस्टर सेड उस मंत्री ने कहा, जो ज्ञानी मंत्री था मंत्रालय से आया था मतलब मंत्री ही था, उसने कहा, क्या कहा, देखो द मिनिस्टर सेड इंस्टेड ऑफ कवरिंग, देखो इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, किस चीज के बजाय, कवर करने के, इसलिए कवरिंग लिखा है ना, कवर करने के, ढकने के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग मतलब जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बाद अगर ईटिंग लिख दूंगा तो खाने के बजाय, वही सेंस है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग मतलब ढकने के बजाय, किसको, द रोड्स मतलब सड़कों को ढकने के बजाय, विद लेदर मतलब चमड़े से सड़कों को ढकने के बजाय, व्हाई डोंट यू जस्ट हैव मतलब होता है रख लेना, व्हाई डोंट यू हैव मतलब आप रख क्यों नहीं लेते, जस्ट मतलब सिर्फ, आप केवल रख लो, आप केवल रख लीजिए, क्या, अ पीस ऑफ लेदर एक टुकड़ा, ऑफ यानी का लेदर यानी चमड़े का एक टुकड़ा रख लो, कट यानी कटा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा रख लो, कट इन एप्रोप्रिएट शेप मतलब एक उचित आकार में कटा हुआ, है ना, ये मतलब है ना। क्यों, टू कवर योर फीट, टू कवर ढकने के लिए, योर फीट मतलब तुम्हारे पैरों को, देखो बहुत ही प्यारी लाइन है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, रोड्स, देखो इंस्टेड ऑफ कवरिंग
वो जो मंत्री है बुद्धिमान, वो क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कवरिंग मतलब ढकने के बजाय, रोड सड़कों को विद लेदर चमड़े से सड़कों को ढकने के बजाय, व्हाई डोंट यू जस्ट हैव, आप रख क्यों नहीं लेते, केवल रख लीजिए, क्या रख लीजिए, अ पीस ऑफ लेदर, एक चमड़े का टुकड़ा, कट मतलब कटा हुआ, इन एप्रोप्रिएट शेप, एक उचित आकार में कटा हुआ एक कपड़े का चमड़े का टुकड़ा रख लो, टू कवर योर फीट, अपने पैरों को ढकने के लिए, ऐसा उस मंत्री ने कहा। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज, जो राजा वॉज थे, क्या थे, बहुत ज्यादा हैरान थे, सरप्राइज थे, बाय हिज सजेशन, बाय मतलब के द्वारा या से, किससे, हिज सजेशन, उसके इस सलाह से, सजेशन से, एंड अपलॉडेड द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, उन्होंने अपलॉडेड मतलब अपलॉड की में ईडी लग गया, देखो अपलॉडेड हो गया पास्ट फॉर्म V2, और उन्होंने सराहना की, अपलॉड करना सराहना करना, उन्होंने सराहना की किसकी, द विजडम मतलब बुद्धि की तारीफ की, ऑफ यानी की किसकी, द मिनिस्टर, उस मंत्री की बुद्धि की सराहना की, तारीफ की, वाह क्या बुद्धिमान मंत्री करके। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, राजा ने क्या ऑर्डर किया, किस चीज का ऑर्डर किया, अ पेयर ऑफ लेदर शूज, एक जोड़ी, ऑफ यानी के, लेदर यानी चमड़े के, लेदर शूज मतलब चमड़े के जूते, एक जोड़ी चमड़े के जूते का उन्होंने आदेश दिया भाई, है ना, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, कि भैया खुद के लिए एक चमड़ा जूते का उन्होंने आदेश दिया, एंड रिक्वेस्टेड ऑल हिज कंट्रीमैन, और विनती की उन्होंने, रिक्वेस्ट की पास्ट फॉर्म में रिक्वेस्टेड, विनती की उन्होंने किससे, ऑल हिज कंट्रीमैन मतलब उनके सभी देशवासियों से विनती की, ऑल्सो मतलब भी, मतलब उन सभी से भी विनती की, अपने देशवासियों से भी विनती की, क्या विनती की, टू वेयर शूज, टू वेयर मतलब पहनने की, शूज मतलब जूते, भैया जूते पहनो सभी के सभी, ये उन्होंने विनती की अपने देशवासियों से, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो मोरल क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या सीख मिलती है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग मतलब कोशिश करने के बजाय, टू चेंज द वर्ल्ड मतलब दुनिया को बदलने की, दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय, वी शुड ट्राई, शुड यानी चाहिए, शुड ट्राई हमें कोशिश करनी चाहिए, टू चेंज आवरसेल्व्स मतलब खुद को बदलने की, दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हर एक स्लाइड को का आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं। इस तरह से रीड करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखोगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, बच्चों की स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना आपके लिए एक रोचक बात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच गाइस।